मैंने क्राउन कराया हुआ था तो वो जरा मुझे लग रहा है कि ठीक काम नहीं कर रहा है। ओके, सामने देखिएगा प्लीज। ठीक है, तो स्केलिंग की जरूरत है। स्केलिंग। यस, ठीक है। मैं स्माइल हब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब उनके साथ मौजूद हूँ। स्केलिंग और पॉलिशिंग के हवाले से एक कंसेप्शन ये है कि ये जो भी आदमी करवाता है उसके दांत एक तो वीक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और जो पॉलिश होती है वो बहुत जल्दी उड़ जाती है। पान, चालिया, तंबाकू नोशी, चाय पीने से जो दाग बढ़ते हैं, बुरे लगते हैं। तो ये सब चीजें आज बड़ी जरूरी हैं। बच्चों के हवाले से भी एक सवाल बड़ा जरूरी है। अब ये डॉक्टर साहब अपना बैठते हैं अपने मनसब पे, तो उनसे पूछते हैं। सर। अच्छा सर, आपने बड़ा ये अच्छा सवाल किया और बड़ा ज़रूरी सवाल है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल हर वक्त रहता है जी। और बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते भी हैं ये चीज़, और बल्कि अक्सर लोग तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी डर या इसी सोच की वजह से झिझकते हैं जी बिल्कुल। और ट्रीटमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे बचते हैं। जी। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उस बचने की वजह से शायद उनको उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है जो वो सोच रहे हैं। ठीक है जी, डिले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो जो सोच है वो सोच भी सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। देखें, स्केलिंग एक बड़ा बुनियादी सा प्रोसीजर है। जैसे कोई भी आप कह लें मशीन होती है जी। वो मशीन जब चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई कचरा आता है। बिल्कुल ठीक। आप उस कचरे को नहीं निकालेंगे तो वो कचरा अल्टीमेटली वो जमा होता 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 उस मशीन को खराब कर देगा। सही। ठीक है। तो मुंह एक बिल्कुल मशीन की तरह है जो 24 घंटे में आप कितनी ही दफा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब उसमें जो कचरा आ रहा है उसे निकालने की जरूरत है। तो आप, ठीक है, मान ली बात कि आप उसे साफ करने के लिए ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ मजीद चीजें, मसवाक है, माउथ वॉश है, फ्लॉस, सब कुछ करते हैं। पहली तो बात यह है कि जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं वो ब्रश आप आइडियल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही। क्योंकि जैसे मैं अक्सर यही कहता होता हूँ कि आप जो ब्रश है उसकी आपको जो टेक्निक है वो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई, 100%। उनको उनके पेरेंट्स ने सिखाई। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है जिसमें किसी भी डेंटिस्ट की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अनलेस एंटिल आपको डेंटिस्ट गाइड करे तब तक आप उसको आइडियल तरीके से नहीं कर सकते। और चले मान लिया आप आइडियल तरीके से करना शुरू हो गए हैं तो भी एक आइडियल जो ब्रश है विद द टेक्निक और उसके जो उसका मुकर्रर करदा वक्त है उसके बीच में अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो उसके बावजूद वो जो ब्रश है वो कोई 70% काम कर रहा है अपनी सफाई का। अब वो जो 30% गुंजाइश रह जाएगी वो गुंजाइश 6 महीने के बीच में चलती 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 इतनी हाथरवा हो जाएगी कि उसकी वजह से वो जो जरासीम जमा हो गए हैं, ठीक है, जो ब्रश उसको 30% को साफ नहीं कर सका जिस भी वजह से, अब वो 6 महीने के बाद इतने हाथरवा तादाद में है कि आपको वो तंग करेंगे। तो तंग किस तरह से करेंगे कि उनमें से वो जहरीले मादे निकलते हैं जी, दांतों के ऊपर लेयर आने लग जाती है बारीक सी जी, जो ब्रश की वजह से रह जाती है, वो 30% जमा होती वो लेयर बनने लगी। उस लेयर के बीच में, उस लेयर को हम प्लाक कहते हैं। प्लाक जी, प्लाक कहते हैं। और उसके बीच में सारे वो जरासीम है जो चिपकने लग जाते हैं और वो जरासीम जहरीले मादे खारिज कर रहे हैं। उन्हीं मादों की वजह से दांतों में कैविटीज बन रही हैं, उन्हीं की वजह से दांतों में मांसपोरा है, गोश्तपोरा बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके दांत कमजोर आपको महसूस होते हैं, आपके दांतों में से खून आता है, आपके दांत हिलते हैं, दांतों में खलाएं आ जाती है, मुंह से स्मेल आती है। और तो और अब तो नई तहकीक ये बात भी कह रही है कि ये जो मैं जहाँ पे मसूड़ा दांत के साथ जुड़ता है जी, तो समझें कि ये एक दरवाजा है आपके जिस्म में एंट्री का। ठीक है, तो अब जैसे ही वो जरासीम उस एंट्री पॉइंट को खराब करेंगे, मसूड़े को खराब करेंगे, तो मसूड़ा दांत से थोड़ी सी जो उसकी चिपक है वो खत्म होगी, डिटैच होगा, और यहाँ पे खाली जगह बनने लगती है जिसको हम पॉकेट कहते हैं, जिसको पंजाबी लोग कहते हैं दांत बिरले हो गए हैं। हाँ, बिरले हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो है ना, ये एंट्री पॉइंट बन गया जरासीमों का आपके जिस्म में। ठीक है। अब यहाँ से जो जरासीम जा रहे हैं वो आपकी जो आपके दिल की सेहत है उसको मुतासर कर रहे हैं, आपकी शरियानों को मुतासर कर रहे हैं, आपके जो सांस का सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इवन जो लोग डायबिटिक होते हैं जी, शुगर के मरीज हैं, उनकी जो डायबिटिक कंट्रोल है उस तक को अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेडिसिन जो है उसके वो अपना काम पूरा नहीं करती है, जी। उसके बावजूद मसाइल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो कहानी मुंह से शुरू हुई थी सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप स्केलिंग से भाग रहे थे इस सोच के साथ कि दांत खराब ना हो जाए permanently, ठीक है, वो ना सिर्फ आपके दांतों को खराब कर रही है, आपके मसूड़ों को खराब कर रही है, आपकी पूरी सेहत को मुतासर कर रही है, ठीक है। तो चलें अब इसको दूसरी तरफ से अगर हम जी। लें कि जी चलें आप लोग कहते हैं कि जी स्केलिंग कराने से दांत खराब हो गए, जी ठीक है, बिल्कुल या ऊपर से जी दांत वो कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल। दांत जो है ना ऊपर से शाइन खत्म हो जाएगी, लेयर रिमूव हो जाएगी। अच्छा, पहली बात ये है कि जो स्केलर हम इस्तेमाल करते हैं, स्केलर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से, उस आले के जरिए से जिससे हम दांतों को साफ करते हैं। साफ करें। पहली बात इसमें सबसे जरूरी ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल से, एक डेंटिस्ट से, क्वालिफाइड बंदे से स्केलिंग करवा रहे हैं तो आपको कतन किसी चीज से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर एक टूल, कोई सा भी टूल एक अनजान या अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दें तो वो उससे तबाही करेगा, सही। ठीक है। तो अगर आप एक क्वालिफाइड बंदे के पास स्केलिंग नहीं करवा रहे, उसके अलावा किसी के हाथ चढ़ गए हैं, तो वो फिर आप जो कुछ सोचते हैं वो बाकी मुमकिन सही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा स्केलर होता है, अगर हमें वाकईतन पता है कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, तो स्केलर की जो आगे जो टिप होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पेन की नोक होती है, उसने वाइब्रेट करना है, उसमें से पानी निकलना है और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जरासीमों को वहां से तोड़ देगा, फेंक देगा, ठीक है जी। और पानी से वो साफ हो जाएंगे, ठीक है। अब इस अमल की वजह से दांतों के ऊपर कोई उसकी लेयर रिमूव नहीं हो रही है, ठीक है। जो दांत हमारा है उसके बाहर की जो लेयर है इसको हम एनामल कहते हैं। एनामल, एनामल जी, एनामल जिला जिसे कहते जी हैं। बिल्कुल। और ये जो एनामल है, ये आप कह सकते हैं कि ये जिस तरह हीरा सख्त होता है ना जी, ये उस तरह से सख्ती है इसकी, ठीक है। तो आप हीरे को ऊपर से को तोड़ तो नहीं सकते, वो तो चकनाचूर हो तो हो, जी ठीक है? बिल्कुल। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा, उससे ज्यादा ये है कि जैसे शीशे पे एक मामूली सी खराश आ जाती है तो खराश आ जाती है स्केलिंग में, ठीक है। और इसीलिए हम स्केलिंग के बाद फिर पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है जी। उस खराश को स्मूथ करने के लिए, उसको हमवार करने के लिए, ताकि वो खराश ना वहां पे रहे, उसके ऊपर जरासीम ना चिपके मजीद, और वो जगह जितनी चिकनी और मुलायम रहेगी पॉलिशिंग करने के बाद, उतनी उसकी बाद की सफाई आपकी खुद के लिए आसान है। और मतलब बड़ा वजाहत से आपने स्केलिंग के बारे में बता दिया। मुझे ये बताइए कि पॉलिशिंग क्या बगैर स्केलिंग के हो सकती है, या लोग करवाते हैं, या करवानी चाहिए? सर देखें, जो पॉलिशिंग है वो स्केलिंग के बगैर की जा सकती है, लेकिन जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो पॉलिशिंग है उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो स्केलिंग की वजह से दांतों पे खराश आ गई है, स्क्रैच आ गया है, उसको स्मूथ करना, उसको हमवार करना, सही। ठीक है। हाँ, ये है कि जो पॉलिशिंग है, चूंकि उसमें हम जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्ट समझे कि ये भी एक अलग से टॉपिक है जी कि पेस्ट क्या होती है। हाँ जी बिल्कुल जी, चलिए ये एक और एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ। तो हमारे पास भी जो पेस्ट होती है, आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जो पेस्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो पार्टिकल्स जो हैं वो दांत के ऊपर से जो भी लेयर है स्टेन्स की, उसको वो रगड़ के रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो जो दांत की अपनी खुद की लेयर है एनामल, वो रिमूव नहीं हो सकती, ठीक है। वो इतनी सख्त होती है कि हम उसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पॉलिशिंग पेस्ट है, ये सिर्फ जो दांतों के ऊपर कोई लेयर आ गई है, स्टेन्स की आ गई है, आप चाहे कॉफी पीते हैं या पान तंबाकू है कोई चीज है, उससे कोई स्टेन्स आ गए हैं, तो उसको हम साफ करने के लिए वो पॉलिशिंग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और उसे हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी जाती रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पॉलिशिंग करवा ही रहे हैं तो आपको स्केलिंग भी करवा लेनी चाहिए, दोनों चीजें साथ हो जाएं। डॉक्टर साहब, मसवाक के मुतालिक भी आपने हमें लाजमी बताना है, हमारे देखने वालों को भी। मजहबी तौर पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा है डेवलप, मैं तो ज़ाती तौर पे उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। साइंस और आपकी डॉक्टरी क्या कहती है, मसवाक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर, मसवाक जो है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि मसवाक बेहद मुफीद और बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें ना असल में कुछ हमारे मिसकंसेप्शंस डेवलप हो गए हैं, कुछ चीज़ें हमें सही से समझ नहीं आई शायद उसकी। तो मेरे अक्सर पेशेंट्स इस तरह से होते हैं जो मुझे बताते हैं कि हम मसवाक करते हैं, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर लेते हैं या 3 दफ़ा कर लेते हैं, और ब्रश हम नहीं करते, हम सिर्फ मसवाक कर रहे हैं, तो हम उस पर रिलाई करते हैं, उस पर हमारा सारा जो NSR है। अब इसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो मिसवाक है ना, मेरी ज़ाती इसमें रिकमेंडेशन ये और राय ये है कि अगर आप सिर्फ मिसवाक पर रिलाई कर रहे हैं, उस पर NSR कर रहे हैं, तो आपको मिसवाक 5 दफ़ा करनी चाहिए दिन में। 5 दफ़ा? जी बिल्कुल, यानी हर नमाज से बिल्कुल पहले? ऐसी है। वाह। और अगर आप मिसवाक दिन में 5 दफ़ा से कम कर रहे हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ फिर ब्रश भी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि जब दांत का इलाज करते हैं तो आपका राब्ता अपने पेशेंट के साथ, मुंह के साथ, सांस के साथ बड़ा करीब तर होता है।
मेरा मुशाहिदा भी है कि जब कोई आदमी आपके साथ बात कर रहा होता है तो उससे मुंह से बड़ी यानी बैड स्मेल आती है। वो बैड स्मेल दांतों की वजह से है, मुंह में या गम्स या पेट का कोई मसला है, ये भी जरा वजाहत फरमा दीजिए। सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। देखें जो बैड स्मेल है मुंह की या बुरी जो स्मेल है, इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म में हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस, जी। हेलिटोसिस कहते हैं। तो अब ये जो हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्मेल मुंह से रही है, ठीक है, क्योंकि मुंह समझें कि इस स्मेल का या उस गैस के इखराज का रास्ता है एक, ठीक है। लेकिन ये स्मेल मुंह से लेके आपकी ग़िज़ा की सारी नाली, मैदे और अंतड़ियों से कहीं से भी जनरेट हो सकती है। कहीं से भी इसकी शुरुआत हुई, लेकिन निकल ये मुंह से रही है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसमें इसको आप एग्जैक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते, आप इस पे उंगली रख के नहीं एकदम से कह सकते कि जी यहाँ से आ रही है, जी। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा पेचीदा सिस्टम है जी। तो आप इसमें इसको हमेशा इस तरह से करते हैं कि इसमें डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ठीक है, सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि मुंह से आ रही है तो मुंह हमारी डोमेन है, तो हम उसे सबसे पहले असेस करते हैं, और हम ये देखते हैं कि आया इसके बीच में मुंह में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आ रही हो। मुंह में अमूमी तौर पे होता है कि जिन लोगों को मांसखोरे का या गोश्त खोरे का मसला होता है, जिसको हम गम डिजीज कहते हैं, मसूड़े का मसला, मसूड़े की बीमारी कहते हैं, इस बीमारी की वजह से मुंह के बीच में से ये स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और उसके इलाज के लिए फिर वही बात कि हम स्केलिंग करते हैं या डीप स्केलिंग, गहराई में जाके स्केलिंग करते हैं, ताकि वो जरासीम वहां से साफ हो, वो जहरीले मादे खारिज ना हो, वो बीमारी का अमल रुके और मुंह से वो स्मेल आनी बंद हो जाए। आखिरी एक सवाल जी सर। एक बच्चा नौज़ायदा जी जिसने अपना पहला दांत निकाल लिया, जी सर, यकीनन वो तो बेख्तियार है, अपने दांत के हवाले से कोई एहतियात नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी। माँ बाप पे क्या चीजें फर्ज होती हैं कि उसका दांत ठीक आए, सीधा आए और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो? सर देखें, ये जो टीथिंग है ना, तो टीथिंग के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं, जिसके बारे में एजुकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, टीथिंग अमूमी तौर पे होता है कि बच्चे का पहला दांत निकलता है कुछ 6 से 9 साल की, 9 महीने की उम्र में निकलता है, ठीक है। 6 महीने की उम्र एक नॉर्मल एज है दांत निकलने की, पहला दांत निकलने की। अब अगर 2-4 महीने ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सबका ग्रोथ का जो रेट है वो डिफरेंट है, कुछ लोग जल्दी बड़े होते हैं, कुछ लोग देर से उनकी हाइट बढ़ती है, बाकी चीजें भी इसी तरह से चलती हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक चीज इसमें यह है कि आपको ये लाजमन माँ बाप को करना चाहिए कि जैसे ही पहला दांत बच्चे का निकल आया है, उसे पहले डेंटल विजिट के लिए लेके आना है। तो अब अगर वो 6 महीने की एज पे निकला है तो आप 6 महीने का बच्चा लेके डेंटिस्ट के पास आ जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये अजीब लगता है या पता नहीं है किस तरह की बात है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दांत निकल आया और बेशक वो दूध का दांत है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जितनी माँ बाप की है उतनी ही हमारी है। बिल्कुल ठीक है, और हम मिल के उसको मेंटेन करके लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अक्सर माँ बाप ये परेशान होते हैं कि जी वो दांत निकाल रहे हैं तो उसकी उसे बुखार चढ़ गया, हाँ जी, चिड़चिड़ापन भी कहते हैं, चिड़चिड़ापन हो गया, या खाना नहीं खा रहा है, या लूज मोशन आने लग गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, इसका टीथिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, टीथिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली बच्चे की ये एज इस तरह की होती है जिसके बीच में उसको और भी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, और उसकी जो जिस्म है वो अपनी मुदाफियत बना रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी बन रही होती है, इम्यूनिटी बन रही जी। तो ये डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं जो साइड बाय साइड उसको हो रहे होते हैं। किसी के बीच में उसको बुखार हो गया, किसी में लूज मोशन आ गए, तो उसका टीथिंग से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको जो है वो टीदर देते हैं, ठीक है, वो सिलिकॉन के मिलते हैं, और बच्चा उसके ऊपर वो उसको निबल करता है, उसको चबाता रहता है। चबाने की वजह से मसूड़े के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर पड़ने की वजह से मसूड़ा अपनी जगह छोड़ेगा, दांत बीच में से निकल के बाहर आ जाएगा, बस। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की यकीनन एक एक बात दांतों के हवाले से बड़ी अहम है। दांतों के हवाले से आपने कोई मशवरा लेना है, विजिट करना है, आप तशरीफ लाइए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ठीक है।